नमस्कार, मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है और आज हम आपको लेके चलने वाले हैं शिक्षाविद रेलगाड़ी के एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जिसमें पहले ना आप लोगों ने कभी सफ़र किया होगा और ना आगे कभी कर पाएंगे। जी हाँ, आइए आपको लेके चलते हैं एक ऐसे अनोखे सफ़र पे। आइए। और आज हम लोग पहुँचे हैं विकासखंड यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। हमारे पीछे इस समय यमकेश्वर एक्सप्रेस आके खड़ी है। जी हाँ, ये कोई यमकेश्वर एक्सप्रेस नहीं है, ये स्कूल है, एक प्राथमिक विद्यालय है जिसको ऐसा प्रारूप दे दिया गया है कि मानो ऐसा लगता है कि पूरी शिक्षा नीति ही बदल गई है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये वो क्लासेस हैं जिनको पूरी तरीके से बदल कर ट्रेन के रेलगाड़ी के डिब्बों का आकार दे दिया गया है। इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों जब पहली बार इस विद्यालय में पहुँचे मानो उनकी सोच ही बदल गई। शिक्षा के प्रति उनके रुझान को बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से ये कदम उठाया गया है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि पूरे जो डिब्बे हैं उन्हें यमकेश्वर एक्सप्रेस का नाम दे दिया गया है और पूरे स्कूल को इस तरीके से बना दिया गया है कि मानो हम किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हों। बच्चों में शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा के प्रति एक नया रुझान जगाने के लिए शासन के द्वारा ये नया कदम उठाया गया है। नए नए स्लोगन्स के साथ, नई नई तकनीकों के साथ देश भर में इस कदम को अब अपनाया भी जा रहा है, परंतु ऋषिकेश प्रशासन के द्वारा इस तरीके का कदम उठाना वाकई में सराहनीय है। हम लोग कम से कम पिछले 5 सालों से इस स्कूल के माध्यम से हम लोग इस स्कूल से हम जुड़े हैं। कुछ भी छोटी मोटी जो समस्या होती थी स्कूल की, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे बच्चों की शूज़ की हो, हम सारी प्रोवाइड कराते थे। लेकिन आगे लगता था नहीं, ये स्कूल का स्तर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्कूल की जो आप देख रहे हैं दीवारें अच्छी नहीं थी, हमारी शौचालय की व्यवस्था अच्छी नहीं थी यहाँ पे, और बिल्डिंग तो बहुत ही जर्जर हालत में थी, खर्चा ज़्यादा था। तो इसके लिए हमने अपनी यमकेश्वर विधायक श्रीमती रितु खंडूरी जी से हमने बात करी कि ऐसा स्कूल है, अच्छा स्कूल है, संख्या अच्छी है, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से 4 लाख रुपए इस स्कूल को दिए और उसके माध्यम से फिर हमने इसमें काम स्टार्ट करा। फिर एक मन में आया कि कुछ अलग होना चाहिए स्कूल, तो उस अलग होने के कारण फिर कहा कि उसको रेल की डिब्बे की तरह इसको एक ऐसा बनाया कि बच्चे कम से कम आकर्षित हों पढ़ने के लिए। बच्चे तो ऐसे ही आते हैं, लेकिन उनको एक होना चाहिए मुझे स्कूल जाना है मुझे। तो एक इस प्रकार से उसको एक रूप दिया गया है, तो अब लोगों को अच्छा लग रहा है। लोगों को अब जब पहले दिन जब हम यहाँ कार्यक्रम करा तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, चलो कि कुछ अलग आपने कुछ करके दिखाया आप। तो बच्चे बहुत खुश हैं इसमें आके देखे वो, क्योंकि पहली बार जिस दिन बच्चे आए थे तो वो उनके माँ बाप उनको ज़बरदस्ती यहाँ से ले गए हैं, जाने का नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ नहीं था यहाँ पे, झूले नहीं थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने झूले की व्यवस्था कराई, हम लोगों ने गार्डन की व्यवस्था कराई कि बच्चों को एक अच्छा रूप मिले और पढ़ाई का माहौल बने उसमें। एक इनोवेटिव आइडिया के तौर पे हम लोग इसे देख सकते हैं। तो और सर, जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार हुआ है तो बच्चों के जो संख्या है उसमें किस प्रकार से इजाफा यहाँ पे हुआ है? बच्चों की संख्या में ऐसे, क्योंकि पहले यहाँ पे टीचरों की संख्या भी बहुत कम थी पहले यहाँ पे, तो वो भी बढ़ा है, शिक्षा का क्षेत्र भी यहाँ बढ़ा है। तो उसके हिसाब से अभी 75 बच्चे पिछले बार यहाँ पर थे। तो जैसे हमने स्कूल का जब अभी स्ट्रक्चर बनाया है, तो मुझे जहाँ तक ख्याल है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कम से कम संख्या बढ़नी चाहिए और इस बार कम 100 के ऊपर संख्या होनी चाहिए कम से कम। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सर शिक्षा के स्तर में भी कुछ सुधार इस स्कूल में किया गया है या नहीं? नहीं, बिल्कुल किया गया है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया है कि पहले यहाँ पे सिर्फ 2 ही, एक प्रिंसिपल और एक टीचर होती थी और कम से कम 80 बच्चे पहले होते थे, 70-80 के बच्चे। तो उसमें पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाती थी। तो लेकिन अब है कि धीरे धीरे बच्चे इसमें जैसे जैसे बच्चे की संख्या बढ़ी है तो टीचर की संख्या भी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है इसमें। अब 3 टीचर यहाँ पर हैं प्लस एक प्रिंसिपल के साथ। तो शीघ्र ही ये स्कूल मॉडर्न स्कूल होने वाला है, तो उसका स्तर और भी अच्छा होगा। और मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि ये उस पूरे यमकेश्वर का ये पहला एक ऐसा आदर्श विद्यालय बनने जा रहा है जो एक अपने आप में एक, आप देख सकते हैं कि वो एक अच्छा रूप में दिखेगा साहब। आगे आने वाले समय में और क्या क्या बदलाव इस स्कूल के साथ साथ और स्कूलों के आसपास के स्कूलों में आपके द्वारा किए जाने वाले हैं? क्योंकि माननीय विधायक जी ने इस स्कूल को देखने के बाद हम लोगों को एक वो कहा था कि आगे भी जो हमारे कम से कम यहाँ पे 100 के करीब हमारे पास स्कूल हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि उनमें कुछ ऐसे स्कूल देखे जाएँ जहाँ कम से कम संख्या 25 से ऊपर संख्या हो। तो अभी हम लोगों ने 10 स्कूल को चिन्हित करा अभी हम लोगों ने, तो लगभग इसी टाइप के, उसमें ट्रेन ना हो, कुछ और चीज़ें हम उसमें बनाएंगे कि बच्चे कम से कम स्कूल तक पहुँचें उसमें। तो 1 साल के अंदर हम लोग कम से कम 10 स्कूल हम ऐसे हम बनाने जा रहे हैं हम लोग, माननीय विधायक जी के अनुसार। बहुत ही धन्यवाद सर आपका। और बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव ये है कि बच्चों का रुझान किस प्रकार स्कूल की तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सर वैसे भी जो स्कूलों के प्रति बच्चों का रुझान था वो ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में या कहें या फिर घर में रह रहकर वो बिल्कुल कम सा होता दिख रहा था। तो लॉकडाउन के दौरान ही सर ये स्कूल बना है? लॉकडाउन के दौरान ये स्कूल बनाया है, क्योंकि अभी 3 महीने हुए हैं उसको भी, तो तब से तो स्कूल बंद ही है। क्योंकि बीच में शायद 2 बार बच्चे यहाँ पे आए थे, यहाँ पे जैसे अभी 26 जनवरी को बच्चे यहाँ पर आए थे, तो एक अच्छा सा माहौल लगा बच्चों को एक।
और हमारी जो विधायक हैं, हमारी यमकेश्वर की विधायक हैं, वो भी इसमें लगी रहती हैं इसमें। अभी लगभग सभी स्कूलों में उन्होंने, क्योंकि फर्नीचर की व्यवस्था यहाँ नहीं थी यहाँ पे, तो सभी स्कूलों में उन्होंने अपने अपने फर्नीचर दिए हैं। लगभग कम से कम 25 से 30 लाख का फर्नीचर उन्होंने भी दिया है उन्होंने अभी। वो धीरे धीरे वो लगी रहती हैं उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि अच्छा स्तर बच्चों को मतलब कि, क्योंकि जो बेसिक स्कूल जो होते हैं हमारे, वो एक नींव होती है। अगर नींव हमारे अच्छी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। तो एक ममाहौल देने की उनका विचार है, और कुछ भी जो भी रिक्वायरमेंट आती है, चाहे स्कूल की तरफ से आती है, चाहे हम लोग बताते हैं, तो माननीय विधायक जी उसको करती हैं। क्योंकि शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान ज़रूर होना चाहिए। शुरू से ही बच्चे जो हैं, यदि प्राथमिक विद्यालयों से ही इसको शुरू किया जाएगा तो बहुत अच्छा ये काम रहेगा, और वही कार्य यमकेश्वर ब्लॉक के प्रशासन शासन के द्वारा आज किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग खड़े हैं इस वक्त क्लास सेकंड के आगे, और ये जो डिब्बा है, इसको, ये जो क्लास है, इसको बिल्कुल इस तरीके से बना दिया गया है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी ट्रेन के डिब्बे के आगे खड़े हैं, किसी उसके दरवाजे के आगे खड़े हैं। और ये जो डिज़ाइन इस तरीके से बनाया गया है कि मानो ऐसा लगता है कि जो ट्रेन के बाहर जो बिम्ब होती है पकड़ने की, वो बनाई गई है। जो खिड़कियां हैं, उन्हें ट्रेन की खिड़कियों का आकार दे दिया गया है। उसको बिल्कुल इस तरीके से पेंट कर दिया गया है कि अंदर बैठने वाले को या बाहर से खड़े होने वाले को ऐसा लगेगा कि वो किसी ट्रेन में मौजूद है। ये जो खंबे यहाँ पे हैं, जैसे स्टेशन पे होता है कि उन खंबों को बिल्कुल ऐसा बना दिया गया है यहाँ पे पेंट करके कि आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्टेशन पे खड़े हैं इस समय। जो पूरी ट्रेन है, इसे यमकेश्वर एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। जो पूरे डिब्बे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आइए, कि इस जो पूरी क्लास है, इन्हें यमकेश्वर एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। यहाँ पे एक लोगो भी बनाया गया है, जैसे कि रेल का जो लोगो होता है उस तरीके से एक लोगो भी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है भारतीय रेलवे का, ताकि यहाँ पे पढ़ने वालों को और देखने वालों को बिल्कुल ये आभास हो जाए कि वाकई में वो किसी स्टेशन पे खड़ा है। और इस पूरी ट्रेन को यमकेश्वर एक्सप्रेस का भी नाम दिया गया है। शिक्षा की रेलगाड़ी आप इसे कह सकते हैं कि किस प्रकार एक शिक्षा बच्चों को रेलगाड़ी में भरकर यहाँ से ले जा रही है। कैमरामैन उद्देश्य के साथ अंकुर अग्रवाल, द न्यूज़ वाला नेटवर्क।